morning children, welcome back our next class EVS class. So students, in last class we started our chapter number 8 and name is energy and its sources. Okay, and we have already discussed about the renewable and non-renewable sources and energy like mechanical energy, chemical energy, electrical energy, light energy and heat energy. Okay, so to be continued in this energy topic, so our next energy is sound energy. Okay, means sound मतलब होता है आवाज या ध्वनि, energy मतलब ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा. Sound is vibration transmitted through a solid, liquid और gas. देखिए जो साउंड होता है, ध्वनि होती है, वो कहाँ वाइब्रेशन होता है, कहाँ कहाँ ट्रांसमिट होता है. एक सॉलिड मीन जो सॉलिड चीज होती है उसमें, लिक्विड होता है उसमें, और गैस जो होती है उसमें भी हमें साउंड सुनाई देता है. साउंड इज रिप्रोड्यूस्ड व्हेन अ फोर्स कॉज एन ऑब्जेक्ट टू वाइब्रेट. साउंड कब प्रोड्यूस होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स लगता है, प्रेशर दबाव लगता है, वाइब्रेट होता है तब वो. सम सोर्स साउंड एनर्जी आर म्यूजिक सिस्टम. देखिए अब जो साउंड होते हैं उसके सोर्स कौन कौन से होते हैं, जैसे म्यूजिक सिस्टम, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड रेडियोज. जिससे हमें कुछ भी आवाज आती है वो सब क्या होता है, साउंड सोर्स होता है, साउंड एनर्जी होती है. द स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग ऑफ अ वीणा, गिटार और वायलिन प्रोड्यूस मेलोडियस साउंड व्हेन दे आर स्ट्रक. और जब ये वीणा या कभी गिटार या कोई वायलिन बजता है तो इनसे जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो बहुत मीठा होता है, मेलोडी टाइप होता है जब वो बजता है. ओके, आवर नेक्स्ट एनर्जी इज विंड एनर्जी. इट इज द एनर्जी ऑफ मूविंग एयर. जब चलती हुई हवा को क्या बोलते हैं हम, विंड एनर्जी बोलते हैं. दिस एनर्जी इज यूज्ड बाय विंड मिल जनरेट इलेक्ट्रिसिटी और ड्रॉ वाटर फ्रॉम अंडरग्राउंड. देखिए इस एनर्जी का उपयोग कहाँ किया जाता है, पवन चक्की में किया जाता है, जिसके थ्रू क्या होती है, हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, विद्युत बिजली मिलती है. ड्रॉ वाटर, जो वाटर होता है वो अंडरग्राउंड में जो होता है उसके द्वारा हम इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, जनरेट करते हैं. ओके, अब नेक्स्ट आता है हमारा सोलर एनर्जी या सौर ऊर्जा. ऑलमोस्ट ऑल एनर्जी कम्स फ्रॉम द सन. देखिए जितनी एनर्जी है वो सब किससे प्राप्त होती है, हमें सूरज से मिलती है. द सन वार्म द प्लानेट एंड मेक्स प्लांट्स ग्रो. जो सूरज होता है, जो सन होता है वो क्या करता है, हमारे प्लानेट को गर्म करता है, जिससे क्या करते हैं, प्लांट्स ग्रो करते हैं. प्लांट्स कैन यूज सन एनर्जी टू मेक एनर्जी स्टोर. और जो प्लांट होते हैं वो इस एनर्जी का यूज करते हैं अपने एनर्जी स्टोर में. दिस प्लांट आर ईटन बाय एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स. और इन्हीं प्लांट्स को कौन खाता है, ह्यूमन बींग्स खाते हैं, एनिमल्स खाते हैं. वेस्ट प्रोडक्ट्स फाइनली गोज टू प्लांट वेयर दे स्टार्ट द साइकिल अगेन. और यही जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, प्लांट का, प्लांट्स में चले जाता है, जहां से वो स्टार्ट होते हैं ये साइकिल कंटिन्यू चलती रहती है. द एनर्जी फ्रॉम द सन. उसी प्रकार वापस ये सन के द्वारा एनर्जी प्रोड्यूस होती है. सोलर एनर्जी इज यूज टू हीट वाटर इन सोलर वाटर हीटर्स विच कैन बी स्टोर्ड इन बिग टैंक. अब जो सोलर एनर्जी होती है उसका उपयोग हम हीट वाटर, जो पानी होता है, पानी को गर्म करने में इन सोलर वाटर हीटर्स विच कैन बी स्टोर्ड, जो बड़े बड़े टैंक में भरे रहते हैं, उन्हें गर्म करने में भी सोलर एनर्जी का ही यूज किया जाता है. ओके, अब नेक्स्ट आती है हमारी जियोथर्मल एनर्जी. द वर्ड जियोथर्मल कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड जियो. देखिए जो जियोथर्मल वर्ड है वो हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है, ग्रीक वर्ड के जियो से मिला है, जिसका मतलब होता है अर्थ. तो देखिए जियो मतलब होता है अर्थ एंड थर्मल मीन्स होता है गर्म, हीट. ओके, सो दिस एनर्जी इज द हीट फ्रॉम विद इन द अर्थ. ये एनर्जी हमें किससे मिलती है, दिस एनर्जी इज द हीट. जो ये ऊर्जा गर्म होती है अर्थ के साथ मिलती है. यू कॉज द स्टीम एंड हॉट वाटर प्रोड्यूस्ड इनसाइड द अर्थ. तो इसका क्या कारण होता है, जो स्टीम होती है, जो भाप होती है, गर्म पानी की प्रोड्यूस करती है हमारे अर्थ के अंदर. टू हीट बिल्डिंग और जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. जो क्या प्रोड्यूस करती है, जो हीट होती है, जो गर्मी होती है वो क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करती है.
जियोथर्मल एनर्जी इज ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। जो जियोथर्मल एनर्जी होती है वो रिन्यूएबल एनर्जी होती है, क्योंकि वाटर इज रिप्लेनिश्ड बाय रेनफॉल। जो पानी होता है वो क्या होता है, रिप्लेनिश्ड हो जाता है रेनफॉल के द्वारा। एंड द हीट इज कंटिन्यूसली प्रोड्यूस अर्थ इनसाइड द अर्थ। और जो हीट होती है वो हमारे अर्थ के अंदर लगातार प्रोड्यूस होती रहती है। ओके, अब नेक्स्ट आता है हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। हाइड्रो मीन्स होता है पानी, इलेक्ट्रिक मीन्स बिजली, एनर्जी मीन्स ऊर्जा। बाय यूजिंग द एनर्जी फ्रॉम, तो देखिए एनर्जी फ्रॉम फॉलिंग वाटर, ये एनर्जी गिरता हुआ जो पानी होता है उससे प्राप्त की जाती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कैन बी प्रोड्यूस, जिसके द्वारा क्या होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जल विद्युत ऊर्जा प्रोड्यूस की जाती, उत्पन्न की जाती है। द वाटर कम फ्रॉम बिग डैम्स, जो पानी बड़े बड़े डैम्स में से आता है। अक्रॉस रिवर एंड फ्लो डाउन मूविंग अ टरबाइन, और जो कहाँ गिरता है, एक बड़ी मात्रा में एक टरबाइन में गिरता है। विच इज यूज टू ड्राइव इलेक्ट्रिक जनरेटर, जिसका उपयोग हम इलेक्ट्रिक जनरेटर्स को ड्राइव करने में, चलाने में यूज करते हैं। ओके, तो देखिए क्या होता है, जब पानी एक बड़ी मात्रा में डैम के ऊपर टरबाइन की जो पंखड़ियां रहती है उसके ऊपर गिरता है, तो इससे क्या होता है, जो टरबाइन होता है उसकी जो विंड है, जो पंखड़ियां हैं वो घूमने लगती है, जिससे क्या होता है, जैसे ही वो घूमता है उससे इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है। ओके, सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन किस प्रकार होता है। एनर्जी कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। जो एनर्जी होती है वो एक जगह से अनदर रूप में चेंज होती रहती है। यू आर एबल टू यूज एनर्जी बिकॉज एनर्जी इज वन फॉर्म कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म। और आप तो देखिए जो एनर्जी का हम यूज करते हैं वो एक एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्टेड होती रहती है। ओके, तो देखिए सबसे पहला आता है हमारा एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस, जिसे हिंदी में बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो देखिए जो सोलर एनर्जी होती है वो उसकी केमिकल एनर्जी, खाने के रूप में जो खाना बनता है वो केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है। ट्यूब एंड बल्ब, जो ट्यूबलाइट होती है, जो बल्ब होते हैं, जो उनकी इलेक्ट्रिक एनर्जी रहती है वो लाइट एनर्जी, उससे हमें लाइट मिलती है तो वो होती है लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। डोरबेल इलेक्ट्रिक एनर्जी की जगह, इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्म साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इलेक्ट्रिक मोटर, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी रहती है वो उसे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। आता है लास्ट हमारा इलेक्ट्रिक हीटर। अब जो इलेक्ट्रिक हीटर होता है वो किस प्रकार कन्वर्ट होता है, उसकी जो इलेक्ट्रिक एनर्जी रहती है वो हीट एंड लाइट दोनों एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक हीटर ग्लोब जलता है तो उससे क्या मिलती है, हमें हीट भी मिलती है और लाइट भी मिलती है, तो वो हीट और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, आया आप लोगों को इतना समझ में। इसके आगे की नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।